हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू एमबीए 360। अगर आप सोच रहे हो आईआईटी से एमबीए करने का तो यहाँ पे आपके आईआईटी मंडी के एमबीए फॉर्म्स आपके आउट हो चुके हैं। एंड साथ ही गुड न्यूज़ है उन बच्चों के लिए जिन्होंने कैट का एग्जाम नहीं दिया, क्योंकि आप इसके अंदर बिना कैट दिए भी अप्लाई कर सकते हो। आगे हम बात करेंगे इसके बारे में डिटेल में, साथ ही हम जानेंगे इस कॉलेज के आपकी फीस के बारे में, प्लेसमेंट के बारे में और जानेंगे कि आखिर कौन कौन एलिजिबल है इस कॉलेज के लिए। सो मेक श्योर कि इस वीडियो को आपको एंड तक देखना है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं इस कॉलेज के बारे में। जब बात करेंगे आईआईटी मंडी की तो ये आपका एस्टैब्लिश हुआ था 2009 के अंदर, ठीक है। लेकिन जो यहाँ पे आपका एमबीए ऑफर करता है, ये ऑफर करता है आपका आईआईटी मंडी का स्कूल ऑफ मैनेजमेंट, जो कि आपका यहाँ पे एस्टैब्लिश हुआ था 2022 के अंदर। यानी कि यहाँ पे जो आपका एमबीए ऑफर होता है ये 2022 के बाद ऑफर होना स्टार्ट हुआ है। एंड यहाँ पे जो आपका एमबीए करवाया जाता है ये आपका कोर एमबीए नहीं है, काफी बढ़िया यहाँ पे एमबीए करवाया जाता है, जो आज के फील्ड के हिसाब से आपका यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। ये करवाया जाता है यहाँ पे आपका एमबीए डेटा साइंस एंड एआई के अंदर, जो कि काफी डिमांड में आपके इस टाइम पे रहने वाला है, ठीक है। तो ये हमने बात की इस कॉलेज के बारे में। एंड यहाँ पे जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने का जो लास्ट डेट है ये रहने वाला है आपका 27 जनवरी। सो मेक श्योर कि इससे पहले आपको इसमें अप्लाई करना है। बाकी जो इसका ऑफिशियल लिंक है अप्लाई करने का मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर भी आपको यहाँ पे डाल दूंगा, ठीक है, वहां जाकर आप चेक कर सकते हो। अब हम बात करते हैं कि आखिर इस कॉलेज के लिए एलिजिबल है कौन कौन, ठीक है। सबसे पहले हम बात करेंगे जिन्होंने कैट का एग्जाम दिया वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं, जिन्होंने कैट का एग्जाम नहीं दिया वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन पहले हम बात करेंगे जिन्होंने कैट का एग्जाम दिया वो कैसे यहाँ पे एलिजिबल हो सकते हैं इस कॉलेज के लिए। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले ध्यान रखना है, आपका जो यहाँ पे ग्रेजुएशन होना चाहिए ये मिनिमम 3 साल का होना चाहिए। एंड आपके ग्रेजुएशन के अंदर यहाँ पे आपके कितने परसेंट मार्क्स आने चाहिए, 60%, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। बाकी जब आप कॉलेज में अप्लाई करते हो ज्यादातर वहाँ पे 50%, 45% या आते हैं 55% मार्क्स चाहिए होते हैं। लेकिन यहाँ पे आपको कितने परसेंट चाहिए, कम से कम आपके यहाँ पे 60% मार्क्स होने चाहिए। अगर सीजीपीए में बात करोगे तो 6 आपके सीजीपीए यहाँ पे होना चाहिए। एंड साथ ही एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपका यहाँ पे क्लास 12 के अंदर, ठीक है, +2 लेवल पे आपका मैथमेटिक होना इंपॉर्टेंट है, यानी कि आपका मैथ्स पढ़ा होना इंपॉर्टेंट है। अगर आपके पास क्लास 12 में मैथ्स थी तब भी आप इसमें अप्लाई कर पाओगे, अदरवाइज आप यहाँ पे एलिजिबल नहीं हो पाओगे, ठीक है। तो इस बात का आपको ध्यान देना है, ठीक है। तो ये हमने बात कर ली जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए, ठीक है। वहीं पे जब बात करोगे इसके यहाँ पे आपके एसटी एससी ओबीसी एनसीएल के लिए, ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो सबसे पहले यहाँ पे आपका 3 साल का आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए सेम ऊपर की तरह, ठीक है। एंड साथ ही यहाँ पे आपके 5% का आपको यहाँ पे रिलैक्सेशन मिला हुआ है, यानी आपकी 55% मार्क्स आपके होने चाहिए ग्रेजुएशन के अंदर। एंड मैथ्स यहाँ पे भी होना इंपॉर्टेंट है, तो इस चीज का आपको यहाँ पे ध्यान देना है। तो अभी हमने क्या बात करी, जिन्होंने कैट का एग्जाम दिया 2025 का उनके लिए ये रहेगा कि आप अगर ये फॉलो करते हो तो यहाँ पे आप एलिजिबल हो पाओगे। अगला पॉइंट हमारे पास आता है कि जिन्होंने कैट नहीं दिया वो कैसे एलिजिबल हो पाएंगे, ठीक है। तो इस पॉइंट को आपको यहाँ पे ध्यान से सुनना है कि इसमें क्या क्या मैटर करेगा आपके लिए। सबसे पहले आपको यहाँ पे 3 साल ग्रेजुएशन, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ऊपर की तरह। लेकिन यहाँ पे आपकी ग्रेजुएशन के अंदर आप देख सकते हो 65% मार्क्स आपके होने चाहिए, तो ये आपको ध्यान रखना है। अगर आपके 65% से या 64 भी है तब भी आप यहाँ पे एलिजिबल नहीं हो पाओगे, यानी कि आपके 65% मार्क्स होना इंपॉर्टेंट है। लेकिन इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे अगला, जिस भी आप अभी कॉलेज के अंदर हो आपका ग्रेजुएशन जो है वो आपका CFTI से होना चाहिए, यानी कि आपका सेंट्रली फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूशन होना चाहिए आपका। या तो इसके अलावा आपका जो कॉलेज है या फिर इंस्टीट्यूट है वो आपका टॉप 100 इंस्टीट्यूट के अंदर आना चाहिए अकॉर्डिंग टू NIF रैंकिंग के अकॉर्डिंग, ठीक है। यानी अगर आपको वो कैसे पता चलेगा, आपको जाना है NIF रैंकिंग के वेबसाइट के अंदर, लिंक मैं आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर, वहां पे जाके चेक करो कि आपका जो कॉलेज है, आपका जो इंस्टीट्यूट है, ठीक है, क्या वो टॉप 100 के अंदर आता है NIF के अंदर। अगर आता है तो आप इस वे से भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो, यानी बिना कैट के भी यहाँ पे आप अप्लाई कर पाओगे। तो ये चीज देखनी है। सबसे पहला फैक्टर कि आपके 65% मार्क्स होना चाहिए। सेकंड, यहाँ पे आपका इंस्टीट्यूट या तो आपका CFTI होना चाहिए या तो आपका टॉप 100 NIF रैंकिंग के अंदर आना चाहिए 2025 के हिसाब से। ये भी ध्यान रखना है, ये नहीं कि आपने 2024 का देख लिया 23 का देख लिया, नहीं, आपका 2025 के हिसाब से आना चाहिए, ठीक है। तो इस चीज को आपको यहाँ पे ध्यान देना है, ठीक है। इसके अलावा ये पॉइंट सबके लिए सेम है, यानी कि आपको यहाँ पे क्लास 12 के अंदर मैथ्स होना इंपॉर्टेंट है, तो ये आपका हर एक के अंदर रहेगा, ठीक है। तो ये 3 बातें का आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। तो अभी जो हमने बात की थी ये बात की थी जनरल के लिए, OBC CL के लिए, ठीक है, जो आपका क्रीमी लेयर है, एंड तीसरा EWS कैटेगरी के लिए। अगर जब हम बात करेंगे यहाँ पे आपके SC ST OBC NCL नॉन क्रीमी लेयर आपका, ठीक है, और PWD के लिए, तो यहाँ पे आपको सबसे पहले सेम 3 साल का ग्रेजुएशन होना चाहिए। या तो अगर आप ग्रेजुएशन कर लिया फिर आप मास्टर्स भी कर रहे हो तो आपका 2 ईयर का मिनिमम मास्टर्स आपके यहाँ पे होना चाहिए, जिसके अंदर आपका 60% मार्क्स, ऊपर 65 चाहिए था, यहाँ पे आपको 60% मार्क्स चाहिए मिनिमम आपका। इसके अलावा सेम यहाँ पे जो आपका इंस्टीट्यूट है ये आपका CFTI होना चाहिए, या तो यहाँ पे आपका टॉप 100 के अंदर आना चाहिए अकॉर्डिंग टू NIF रैंकिंग है आपका, ठीक है। तो इस चीज को आप यहाँ पे ध्यान देना है। इसके अलावा यहाँ पे जितने भी आपके
क्लास 12th की सब्जेक्ट है उसमें आपका मैथ्स होना इंपॉर्टेंट है, यानी मैथ्स पढ़ा होना इंपॉर्टेंट है आपके क्लास 12th के अंदर। तो ये आपका रहने वाला है, ठीक है। तो आपके अगर ये फॉलो करते हो, अगर आपको होता है ये चीज़, तो यहाँ पे आप बिना कैट के भी अप्लाई कर पाओगे, ठीक है। तो ये तो हमने बात कर ली कि आखिर कौन कौन एलिजिबल है इस कॉलेज के लिए, ठीक है। इसके अलावा कुछ पॉइंट्स है आपके यहाँ पे, इस चीज़ को आपको यहाँ पे ध्यान देना है, ठीक है। अगर आप फॉरेन नेशनल से हो, NRI हो आप, ठीक है, तो यहाँ पे आपको GMAT का एग्जाम देना पड़ेगा। इस चीज़ को आप ध्यान रखना है, GMAT का स्कोर आपको देना होगा, जो कि 2025 में अगर आपने दिया हो तभी आप यहाँ पे एलिजिबल हो पाओगे। इस चीज़ का आपको यहाँ पे ध्यान देना है। इसके अलावा यहाँ पे अगर आप फाइनल ईयर के अंदर हो, ठीक है, तो भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। इस चीज़ को आपको यहाँ पे ध्यान देना, ठीक है। अगर आप फाइनल ईयर के अंदर हो मास्टर्स के या फिर UG के, तब भी आप यहाँ पे अप्लाई कर पाओगे, ठीक है। अब इसके अलावा ये तो बात कर ली हमने कि कौन कौन एलिजिबल है इस चीज़ के लिए। अब कैसे यहाँ पे आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, इस चीज़ को आपको ध्यान देना है। सबसे पहले कैटेगरी 1 है आपका, ठीक है, जिसके अंदर आपका यहाँ पे कैट का स्कोर लिया जाएगा। पहला जो बच्चे कैट का एग्जाम देके जा रहे हैं इसके अंदर, सबसे पहले आपका कैट का स्कोर लिया जाएगा। दूसरा यहाँ पे आपका प्रीवियस एकेडमिक रिकॉर्ड, आपका क्लास 10, 12th, ग्रेजुएशन सारा कुछ लिया जाएगा। फिर यहाँ पे आपका वर्क एक्सपीरियंस भी आपका यहाँ पे लिया जाएगा, ठीक है। तो वर्क एक्सपीरियंस वाला भी चीज़ यहाँ पे आपको देखना है, ये भी आपको मैटर करेगा यहाँ पे, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा कैटेगरी 2 के अंदर क्या लिया जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आप कैट स्कोर नहीं दे रहे हो, उसके अलावा बाकी चीज सेम रहेगी आपके यहाँ पे, जैसे कि आपका एकेडमिक रिकॉर्ड हो गया, वर्क एक्सपीरियंस हो गया, ये आपके यहाँ पे मैटर करने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे इस चीज को ध्यान देना है। यहाँ पे जो आपको मोस्ट चीजें जो मैटर करेगी, ये करेगी आपकी वर्क एक्सपीरियंस, तभी वो आपको कॉलेज के अंदर लेंगे ना, ठीक है। क्योंकि कैट आप दे नहीं रहे, तो आपको यहाँ पे आपके ग्रेजुएशन के मार्क्स एकेडमिक वाले और साथ ही आपको यहाँ पे वर्क एक्सपीरियंस भी मैटर करेगा, तो उस चीज़ को आपको अच्छे से फिल करना है वहाँ पे, ठीक है। तो इस चीज़ को आपको यहाँ पे ध्यान देना है। तो ऐसे आपको यहाँ पे सिलेक्शन होने वाला है, ठीक है। एंड इसके अंदर आपका जो इंटरव्यू है वो अभी तो मैंने बताया नहीं, ऑनलाइन या फिर इन पर्सन इंटरव्यू हो सकता है, लेकिन हर साल की तरह 3 साल से आपका इसका हो रहा है कोर्स आपका MBA का, तो यहाँ पे आपका ऑनलाइन इंटरव्यू होता है। तो इस साल भी हो सकता है कि ऑनलाइन हो, लेकिन अभी जो भी अपडेट होगा यहाँ पे आ जाएगा, तो हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे कि ऑफलाइन होगा इंटरव्यू या फिर ऑनलाइन होगा। इस चीज़ को आपको ध्यान देना, ठीक है। अब बात करते हैं कैसे अप्लाई करना है। तो ये आपको यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है, ये आपको यहाँ पे ऑफिशियल लिंक रहने वाला है। इसके अंदर मैं इसका लिंक आपको ऑफिशियल डाल दूंगा, ठीक है। बाकी आपको इसमें जाना है, यहाँ से अप्लाई कर सकते हो। तो ये रहने वाला है आपको पूरा यहाँ पे अपडेट आपका, ठीक है। इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करोगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो, ये 24 तारीख को आपके फॉर्म आउट हो गए थे। एंड इसके अलावा लास्ट डेट जो यहाँ पे अप्लाई करने की 27 जनवरी रख सकती है। अभी यहाँ पे एक्सटेंड नहीं हुआ है, होगा तो हम आपको उसका भी अपडेट दे देंगे। तो उसके लिए आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना है एंड वीडियो को लाइक करना है, ताकि जितने भी इंपॉर्टेंट वीडियोज है, अभी हमने इससे पहले हमने बात की थी IIT जो आपको कानपुर है उसके बारे में बात की थी, वहाँ पे भी आपका MBA कोर्स करवाया जाता है। ऐसे बहुत सारे IITs हैं, उनके ऊपर हम वीडियोस लेकर आएंगे, यहाँ पे आपको उसका ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये बात कर ली हमने यहाँ पे आपके लास्ट डेट अप्लाई करने की। इसके अलावा जो आपका पर्सनल इंटरव्यू होगा और GD होगा आपका, ये आपका मार्च के अंदर होने वाला है। डेट जब भी आउट होगा उसका भी हम अपडेट आपको दे देंगे, ठीक है। इसके अलावा जो रिजल्ट होगा ये भी अनाउंस होना बाकी है, यानी कि अपडेट आना बाकी है इसके बारे में, उसका भी अपडेट आपको यहाँ पे टाइम पे मिल जाएगा, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका यहाँ पे क्या क्या इंपॉर्टेंट डेट्स है आपके। इसके अलावा जब बात करोगे आपके सिलेक्शन प्रोसेस के अंदर, तो यहाँ पे आप देख सकते हो, अगर आप सेलेक्ट हो जाते हो तो फीस आपको 1 वीक के अंदर देना होगा, ये सब चीज़ें, ठीक है। क्लासेस आपकी जुलाई से स्टार्ट होगी, लास्ट वीक ऑफ जुलाई से आपकी। लेकिन यहाँ पे मेन आता है फॉर्म फिलिंग की फीस, कितनी फीस आपको यहाँ पे देनी पड़ेगी, ठीक है। इसमें आ जाता है सबसे पहले आपका, अगर आप जनरल OBC NCL या फिर EWS से आते हो तो यहाँ पे आपको पे करना होगा 2400 आपका। लेकिन अगर आप आते हो ST SC PWD से तो यहाँ पे आपको देना होगा 1200 फीस आपका, ठीक है। इसमें ये दोनों के लिए एप्लीकेबल है, मेल फीमेल, फीस आपकी सेम रहने वाली है। इसके अलावा अगर आप आते हो फॉरेन नेशनल, अगर आप NRI वगैरह हो तो यहाँ पे आपको, अगर आप जो आपके सार्क कंट्रीज हो गए इनमें से आते हो तो यहाँ पे आपको USD 100 देना है सिर्फ आपको। लेकिन अगर आप नॉन सार्क, ठीक है, तो इसमें आपको देना होगा USD 200, ठीक है। ये तो आई थिंक बहुत कम बच्चे होंगे, बट आप देख सकते हो ये चीज़, ठीक है। और जो फीस होगी एप्लीकेशन की वो यहाँ पे आपकी रहने वाली है नॉन रिफंडेबल। तो ये तो हमने बात कर ली यहाँ पे आपके इसके बारे में। अब एट लास्ट मैंने आगे बताया था आपको कि इसकी कम फीस है थोड़ी सी, बाकी IIM से कंपेयर करोगे तो कितनी फीस आपकी रहने वाली है। तो अगर आप ऑफिशियल इसके देखोगे तो ऑन एन एवरेज यहाँ पे आपका 10 लाख का यहाँ पे आपका फीस आपका रहने वाला है, ठीक है। इसको आपको ध्यान देना है। एंड जब प्लेसमेंट की भी बात करोगे यहाँ पे आपके, तो इनका जो प्लेसमेंट है यहाँ पे, जो मीडियम पैकेज की बात करोगे, ये आपका लास्ट ईयर रहा था 2025 के अंदर आपका रहा था 12 LPA का, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि आपका यहाँ पे 10 लाख फीस दे रहे हो, 12 LPA का आपको ले रहे हैं। लेकिन इसके अलावा जो मेन चीज़ आपको ध्यान देनी है, ये कोर्स करवा रहा है, ठीक है। काफ़ी कम IIM ये कोर्स करवाते हैं आपके फुल टाइम के अंदर। तो ये 2 साल का कोर्स करने वाला है आपका। एंड कोर्स प्रॉपर आपका आज के टाइम के हिसाब से डेटा साइंस एंड आपका AI के अंदर रहने वाला है। तो अगर आपको इस फील्ड के अंदर आपको इंटरेस्ट है तब आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। अगर नहीं हो तो मत करना अप्लाई, बाकी भी IIT से आपके पास में कोर MBA के लिए। लेकिन यहाँ पे तब अप्लाई करना अगर आपका कोर इंटरेस्ट हो आपका इस फील्ड के अंदर, इस चीज़ को आपको ध्यान देना है। बाकी अगर कोई भी डाउट इस वीडियो से रिलेटेड तो यहाँ पे आप नीचे कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हो। एंड इससे पहले हमने बात की थी आपके SRCC GBO एग्जाम के बारे में, उसका वीडियो का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। साथ ही हमने बात की थी लो फीस MBA कॉलेज के बारे में,
उनके लिंक्स भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, तो उसको चेक करना मत भूलना। अब मिलते हैं हमारे अगले वीडियो के अंदर, जिसमें हम बात करेंगे IIT धनबाद के बारे में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर एंड बाय बाय।